लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th. The name of the book, Beehive, even we say prose. The name of the lesson number 1, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की बुक Beehive का लेसन नंबर 1, द फन दे हैड, जो लिखा गया है इसाक असीमोव। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका ये लेसन है द फन दे हैड, ये है एक छोटी सी स्टोरी जो है एक भाई और बहन के बारे में, ठीक है, जो फ्यूचर के स्कूल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे आज के जो स्कूल हैं 2021 यानी कि 2021, हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में जब हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे 2157 यानी कि आज से 136 साल बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द प्रेजेंट स्टोरी अनफोल्ड्स द पिक्चर ऑफ फ्यूचर स्कूल्स, यानी कि ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर स्कूल्स के बारे में, वेयर द मैकेनिकल टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स, यानी कि जहाँ पर यांत्रिक, मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, यानी कि जैसे रोबोट वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे टीचर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। एक्चुअली द स्टूडेंट विल लर्न ओनली फ्रॉम द ई बुक्स, ई बुक्स का मतलब यानी कि जैसे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द क्लासेस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, जैसे कि आजकल आपकी वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। तो वैसे तो हम स्कूल जाते ही हैं सभी, है ना, लेकिन क्या है कि ये हम 136 साल बाद की बात कर रहे हैं, व्हेन द ईयर वुड बी 2157, जब 2157 वर्ष हो चुके होंगे, ठीक है। अभी तो हमारा चल रहा है 2021 यानी कि 2021, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को आगे। एक्चुअली द स्टूडेंट विल लर्न ओनली फ्रॉम द ई बुक, यानी कि बच्चे पढ़ेंगे केवल ई बुक से, यानी कि ऑनलाइन। एंड द क्लास टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द इंटरनेट विल हैव वाइड एप्लीकेशंस, यानी कि इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारी क्या कहते हैं एप्लीकेशंस होंगी, यानी कि बहुत सारी स्टोरीज होंगी। एंड द सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विल बी नो मोर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे आजकल हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट्स को टफ लगती है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। दे विल गेट द हार्ड बुक्स ओनली कैप्ट इन द लाइब्रेरी, और अगर किताबें आजकल तो देखो लाइब्रेरी में हमें मिल रही हैं और हमारे पास भी हैं, हम घर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि अगर हार्डली अगर किताबें देखने को भी मिलेंगी तो वो लाइब्रेरी में मिलेंगी, रेयर होगा वो भी देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ऑफ कोर्स दिस फ्यूचर स्कूल विल बी क्वाइट डिफरेंट, यानी कि ये जो फ्यूचर का जो स्कूल होगा वो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर प्रेजेंट एंड द ओल्ड स्कूल, यानी कि जो हमारा वर्तमान यानी कि अभी का स्कूल है और जो आगे का स्कूल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी थीम ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, यानी कि इसको बोलते हैं कहानी का सार, ठीक है। जैसे कि हमारा फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा हमारे वर्तमान स्कूल से, और ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ई बुक्स होंगी, ठीक है, और इतना टफ नहीं होगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ना। तो चलिए अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि शॉर्ट समरी, ठीक है। दिस स्टोरी लीड्स विद ए बॉय एंड ए गर्ल, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक भाई और एक बहन है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की हैं जो इस लेसन के अंदर मेन कैरेक्टर हैं। टॉमी जो 11 ईयर्स का है एंड मार्गी जो 13 ईयर्स की है, ठीक है। टॉमी एंड मार्गी दे फाइंड आउट समथिंग अबाउट द स्कूल ऑफ पास्ट, यानी कि इन्हें कुछ ऐसा मिलता है। ये कब की बात हो रही है, ऑन 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157, यानी कि आज से 136 वर्ष बाद, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इंट्रोडक्शन को। द स्टोरी डील्स विद ए बॉय एंड ए गर्ल, टॉमी एंड मार्गी, यानी कि ये जो स्टोरी है ये संबंध रखती है, ये बताती है टॉमी एक लड़का है और मार्गी एक लड़की है, इनके बारे में। दे फाउंड आउट समथिंग अबाउट द स्कूल, यानी कि इन्हें कुछ मिलता है स्कूल के बारे में। क्या मिलता है,
ऑफ द पास्ट यानी कि जो हमारे पुराने स्कूल यानी कि अभी जो वर्तमान है ये आने वाले साल में 136 वर्ष बाद ऑब्वियसली पुराने हो जाएंगे। ऑन 17 मई 2157 यानी कि 17 मई 2157, ठीक है। टॉमी ए 13 ईयर ओल्ड बॉय फाइंड्स, ठीक है, सॉरी टॉमी 13 साल का है, ठीक है, फाइंड्स अ रियल बुक, उसे मिलती है एक किताब, इन द एटिक विच हैज़ बीन प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि जो उसे एक किताब मिलती है जो वास्तविक रूप में प्रिंटेड है। कहाँ से मिलती है? एटिक। एटिक का मतलब होता है परछत्ती, इसे टांड भी कहते हैं। टॉमी एंड मार्गी बोथ टेक ए लुक, टॉमी और मार्गी इसको देखते हैं, ठीक है, और आगे क्या होता है देखते हैं। एट इट द रियल बुक, द बुक इज रियली ओल्ड, यानी कि किताब सच में बहुत पुरानी थी है। एंड द पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली, यानी कि पन्ने क्या हैं, बिल्कुल पीले हो चुके हैं। क्रिंकी का मतलब बिल्कुल करारे, ठीक है, चटकने वाले। इन द ईयर 2157, यानी कि जो ये वर्ष है 2157 का, दिस काइंड ऑफ बुक्स विल नॉट बी एग्जिस्ट एनी मोर, यानी कि दिस काइंड ऑफ बुक्स विल नॉट बी एग्जिस्ट एनी मोर, यानी कि 2157 जब वर्ष चल रहा होगा, जैसी किताबें आजकल हमारे पास है ऐसी किताबें नहीं होंगी। एट दिस टाइम वर्ड्स विल मूव ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन, टीवी का मतलब टेलीविजन स्क्रीन, और उस समय क्या होगा, केवल हम कंप्यूटर यानी कि ई बुक्स यानी कि ई लर्निंग सीख रहे होंगे, तब ये किताबें नहीं होंगी, केवल स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है, यही बताया गया है। दीज टीवीज कैन कंटेन ओवर ए मिलियन बुक्स, यानी कि इस टीवी पर क्या होगा, मिलियन बुक्स होंगी, करोड़ों बुक होंगी। दैट इज वाई टॉमी थिंक्स, इसलिए टॉमी सोचता है, दैट दे आर मच बेटर देन द ओल्ड स्कूल्स, यानी कि ये पुराने स्कूल से काफ़ी बेटर है। नेक्स्ट, यहां तक हमने पढ़ लिया है। मार्गी हेट्रेड फॉर स्कूल, यानी कि मार्गी को स्कूल से नफरत है, यानी कि वो मार्गी स्कूल को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती, चलिए देखते हैं आगे। ही सेज, वो कहता है, दैट द बुक इज अबाउट स्कूल, जो ये बुक है स्कूल के बारे में, बट द मार्गी हेट स्कूल, मार्गी तो नफरत करती है स्कूल से। एंड शी डज नॉट अंडरस्टैंड वाई समवन वुड राइट अबाउट इट, और वो ये भी कहती है कि क्यों कोई भी इन किताबों को लिखेगा। एंड शी इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स विद लर्निंग जियोग्राफी फ्रॉम अर मैकेनिकल टीचर, और वैसे भी उसको प्रॉब्लम होती है अपने यांत्रिक टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर जब वो उसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी सीखने में। इट इज़ ब्लैक लार्ज एंड हैज़ ए स्क्रीन ऑन इट, यानी कि कैसे हैं दिखने में, काले से बड़े से, और एक स्क्रीन है जस्ट। इट टीचेस द स्टूडेंट्स, यानी कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, गिव्स देम एक्सरसाइज देते हैं, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इट वर्क्स फ्रॉम ए स्पेशल रूम इन हर ओन हाउस, और मार्गी को कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके स्कूल कहाँ पे है, उसका स्कूल है उसका घर, यानी कि उसके एक स्पेशल रूम में जहाँ पर वो कंप्यूटर पर अपनी ई लर्निंग यानी कि अपनी पढ़ाई करती है। जैसे कि आजकल हम स्कूल जाते तो मार्गी 2157 यानी कि व्हेन द ईयर वुड बी 2157, जब 2157 वर्ष चल रहे होंगे तो उस समय ऐसे स्कूल नहीं होंगे, ठीक है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका स्कूल कहाँ पे है, उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम में, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। मार्गी हेट्स द स्लॉट वेयर शी हैज़ टू इंसर्ट हर होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स, मार्गी को इस चीज़ से भी नफरत है जहां वो अपने होमवर्क को सबमिट करती है और अपने पेपर्स वगैरह। वंस द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज टू क्विक, क्यों, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है जो उसके ज्योग्राफी के वो बहुत ही क्विक हैं, सो शी गॉट वर्स मार्क्स देन बिफोर, उसके मार्क्स भी कम आते हैं, ठीक है। द काउंटी इंस्पेक्टर रिबिल्ड इट, यानी कि जो उसके काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसे ठीक तो कर देते हैं। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, ही वॉज ए नाइस टू मार्गी, यानी कि मार्गी के लिए बहुत अच्छे हैं। शी होप दैट हर मैकेनिकल टीचर वुड बी टेकन अवे फॉर ए लॉन्गर टाइम लाइक टॉमीज, यानी कि वो टॉमी की तरह मैकेनिकल टीचर को भी चाहती है कि काफ़ी समय के लिए दूर चले जाए उससे, ताकि उसे कोई झंझट ही ना लगे, कोई परेशानी ही ना हो, ठीक है।
लेकिन आगे क्या होता है, हिज हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट कंप्लीटली। लेकिन जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर है वो तो बिल्कुल खाली है, यानी कि उसको उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स सी, यहाँ तक हमने पढ़ा कि मार्गी स्कूल से नफरत करती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैं एक बारी दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि वो ये चाहती ही नहीं है कि हम किताबों के बारे में क्यों लिखिए, ठीक है, कोई क्यों लिखे और क्यों पढ़े। दूसरा, उसको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्वेश्चंस देते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन का है वो टाइम नहीं लगाते करने में और उसके मार्क्स भी कम आते हैं। और जहाँ तक वो अपने हिस्ट्री की बात करती है, नीचे देखिए, तो हिस्ट्री में भी उसको यही प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन उनका काउंटी इंस्पेक्टर जो है मार्गी का, वो उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो चाहती है कि बस ये सब चीज़ें दूर हो जाएं, जैसे उसका भाई उससे दूर चला जाता है, ठीक है। यानी कि वो सब चीज़ क्या समझती है, झंझट समझती है इन सब चीज़ों को, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो आप फेडअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है इसके अंदर। तो चलिए, टॉमी का क्या ओपिनियन है, उसका क्या विचार है अबाउट द बुक। टॉमीज ओपिनियन अबाउट द बुक, यानी कि टॉमी का विचार। टॉमी सेज दैट द बुक ही हैज़ फाउंड इज नॉट अबाउट द टाइप ऑफ स्कूल। यानी कि ये जो किताब है ये नहीं बताती कि जो आजकल के जो हमारे स्कूल हैं उसके बारे में। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द स्कूल ऑफ सेंचुरी अगोस, यानी कि शताब्दी पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 साल का मतलब क्या होता है, अभी अभी बता रहा हूँ। 136 वर्ष बाद की बात हो रही है, अभी हमारा 2021 चल रहा है। नाउ at the present situation, this is the year of the 2021 and we are talking about, according to this lesson, 2157, यानी कि आज से 136 साल बाद। तो सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, 100 साल। यानी कि यहाँ पर जब उसे ये जो बुक मिलती है टॉमी को, वो कहता है कि ये जो किताब बताती है ये आज के स्कूल के बारे में नहीं बताती, ये तो सेंचुरी यानी कि शताब्दी पहले, यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले जो स्कूल था उसके बारे में बताती है। ही फाइंड्स दैट द स्टूडेंट्स इन द पास्ट हैड ए रियल मैन। कहते हैं जो स्टूडेंट्स थे ना, जो पहले होते थे, वो अपने पास्ट में एक रियल यानी कि एक आदमी उन्हें पढ़ाता था एज ए टीचर, जो उनका अध्यापक होता था। हु टॉट द बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाता था। ही गेव देम होमवर्क, जो उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, और उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे जिसे हम कहते हैं स्कूल। ऑल ऑफ देम लर्नड द सेम थिंग, और सभी क्या करते थे, सेम चीज़ सीखते थे, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारा लेसन कौन सा है, द फन दे हैड, ठीक है, यानी कि लेसन का नाम है द फन दे हैड। तो ये लेसन क्या कर रहे हैं, 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में जाकर बुक खोलते हैं और पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ओपिनियन ऐसा है। अब मार्गी का ओपिनियन कैसा है, चलिए देखते हैं, एक बार इसका ओपिनियन देख लेते हैं। यानी कि वो टॉमी अपना ओपिनियन बता रहा है इस किताब को लेकर कि ये जो किताब है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है, और जहाँ पर हम अपने पास्ट की बात करें तो यहाँ पर बच्चों के पास एक अध्यापक होता था जो उन्हें पढ़ाता था, जो सेम एज के बच्चे होते थे जैसे लड़के और लड़कियाँ, और उन्हें होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। और वो एक बिल्डिंग यानी कि एक स्कूल, जिसको हम कहते हैं स्कूल, ठीक है, एक बड़ी सी इमारत जिसे हम विद्यालय कहते हैं, उसमें जाकर सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मार्गी का ओपिनियन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरी के मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो मार्गीज ओपिनियन अबाउट द ओल्ड स्कूल। मार्गी का ओपिनियन क्या है, फर्स्ट मार्गी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ रियल मैन कुड बी ए टीचर, नोर कुड शी अंडरस्टैंड हाउ एवरी स्टूडेंट वर टॉट द सेम थिंग। पहले तो उसे स्कूल के बारे में जो एक नफरत सी थी उसको पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। और उसका क्या ओपिनियन है इस पैराग्राफ में, मार्गी ये समझ ही नहीं पाई कि एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, और दूसरा, और सारे बच्चे कैसे एक चीज़ सीखते होंगे, ठीक है। यानी कि वो पास्ट की बात करती है कि यानी कि सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते हैं, ये कैसे हो सकता है। हर मदर से, उसकी मम्मी कहती है, दैट एजुकेशन मस्ट फिट ईच चाइल्ड्स माइंड, कि यानी कि हर बच्चे के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उसका दिमाग डेवलप होता है, तो हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, जो उसे समझ आए। बट इन हर ओपिनियन, लेकिन उसका ओपिनियन क्या है, दो स्कूल्स वर फनी, यानी कि पहले के स्कूल कैसे होते थे, फनी होते थे। एंड शी वॉन्ट्स टू रीड मोर अबाउट देम, वो ज़्यादा पढ़ती हैं इनके बारे में। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मार्गी एंड टॉमी फॉर देयर स्कूल। लेकिन अब क्या था, जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इस लेसन के अकॉर्डिंग,
उनकी स्कूल का टाइम हो चुका था. मार्गी गोज इनटू द स्कूल रूम, यानी कि वो अपने स्कूल रूम में जाती है. इन हर हाउस, जो उसके घर में ही है. वेयर द मैकेनिकल टीचर स्टैंड, जहाँ पर ऑलरेडी मैकेनिकल टीचर खड़े हुए थे, यानी कि उसका वेट कर रहे थे. इट इज़ ऑलरेडी वेटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी. बिकॉज द लेसन्स आर ऑलवेज एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि आपको पता है जब हम कंप्यूटराइज पढ़ते हैं, जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है अपने टाइम पर, अगर हम लेट ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है. ठीक है. शी थिंक्स अबाउट ओल्ड स्कूल्स, यानी कि वो जब पुराने स्कूल के बारे में सोचती है, जैसे कि आजकल के स्कूल हैं. एंड द फन द स्टूडेंट्स हैड इन देम, यानी कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा कि स्कूल में जाते हैं, पीरियड्स लगते होंगे, टीचर आता है, पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, होमवर्क देता है, टेस्ट लेता है, और वो सब बड़ी मस्ती करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, बेल बजती होगी, है ना, जैसे कि अभी आपके साथ होता है. लेकिन अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. ठीक है. आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट. तो मार्गी ने ये स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक फ्रॉम एन एटिक दैट हैज़ बीन प्रिंटेड ऑन पेपर. टॉमी को मिलती है एक असली किताब उसकी छत्ती से, यानी कि टांड से, पर छत्ती से, जो प्रिंटेड होती है. ठीक है, आजकल की किताबों की तरह. सेकेंड पॉइंट. अकॉर्डिंग टू मार्गीज ग्रैंडफादर्स ऑल ओल्ड बुक्स वर प्रिंटेड ऑन ए पेपर. मार्गी सोचती है कि जो ग्रैंडफादर, यानी कि जो उसके दादा के दादाजी थे, ठीक है, उस समय किताबें क्या थी, प्रिंटेड होती थी पेपर पर. थर्ड. टॉमी थिंक्स इट वॉज ए वेस्ट टू हैव अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. टॉमी सोचता है कि यार बुक को प्रिंट कराना एक तरह से वेस्ट, यानी कि बेकार काम था. फोर्थ. टॉमी थिंक्स टीवी स्क्रीन्स आर बेटर. टॉमी सोचता है कि टीवी की जो स्क्रीन है वो ज़्यादा बेटर है. फिफ्थ. मार्गी हेट स्कूल. मार्गी स्कूल से नफरत करती है. एंड डज नॉट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ पाती वाई समवन वुड राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. नेक्स्ट. सिक्स्थ. मार्गी हैज़ प्रॉब्लम्स. मार्गी को समस्या होती है अबाउट लर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम हर मैकेनिकल टीचर, यानी कि अपने मैकेनिकल टीचर से ज्योग्राफी पढ़ने में. सो इट इज़ रीबिल्ड बाय द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर इसे दोबारा से तैयार कर देते हैं. सेवन्थ. मार्गी हेट्स डूइंग हर होमवर्क, और मार्गी को अपना काम करना भी अच्छा नहीं लगता था, वो उससे भी नफरत करती थी. एट्थ. द काउंटी इंस्पेक्टर सेज दैट मार्गीज प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं इसकी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल सही है, संतोषजनक है, ठीक ठाक. नाइन्थ. मार्गी आस्क्स टॉमी व्हाई एनीबडी वुड राइट अबाउट स्कूल. मार्गी कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी रिप्लाइज दैट इट एग्जिस्टेड सेंचुरी अगो. ये तो शताब्दियों पहले की बात है, यानी कि 136 साल पहले. आज चल रहे हैं 2021, और ये जो लेसन है ये है 2157. ठीक है. नेक्स्ट. मार्गी इज सरप्राइज टू नो दैट बैक इन द ओल्डर डेज अ रीम मैन का मतलब रियल मैन. मार्गी ये सोचकर हैरान होती है कि पुराने ज़माने में क्या एक सच में आदमी यूज टू बी अ टीचर, क्या वो सच में एक अध्यापक था. टॉमी सेज दैट टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर उनकी तरह जैसे ये घर में बैठे हैं यहाँ नहीं रहते थे. एंड द किड्स वेंट टू ए स्पेशल बिल्डिंग टू लर्न, और बच्चे भी एक बड़ी इमारत में जाते थे जिसे विद्यालय कहा जाता है, उधर पढ़ने सीखने. मिसेस जॉन बिलीव्स दैट ईच टीचर हैज़ टू बी फिटेड टू ईच चाइल्ड्स माइंड. मिसेस जॉन ये विश्वास करती है कि हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कि उसके माइंड में फिट हो. मिसेस जॉन टेल्स देम इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल. मिसेस जॉन कहती है चलो तुम्हारे स्कूल का समय हो गया. द स्कूल रूम इज़ नेक्स्ट टू मार्गीज बेडरूम. और मार्गी का स्कूल रूम कौन सा था, जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा है कि उसके कमरे का अगला कमरा. ठीक है. नेक्स्ट रूम. 15. द मैकेनिकल टीचर आस्क्स फॉर मार्गीज होमवर्क. मैकेनिकल टीचर मार्गी से उसके होमवर्क की बात करता है. मार्गी थिंक्स अबाउट टाइम. वो कुछ पल के लिए सोचती है व्हेन टीचर्स वर पीपल, यानी कि जब टीचर्स लोग हुआ करते थे, एंड स्टूडेंट्स हैड रियल फन इन दो स्कूल्स, और बच्चों को भी सच में बहुत मज़ा आता होगा. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं स्टोरी के. तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई है, पसंद आई है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो चुका है.
Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Till then, goodbye.